सभी को सादर नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे वैदिक भवन के निर्माण में। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांगना चाहूँगा कि मैं इस तरह का क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाता हूँ। मेरे वीडियोस जो होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं और ज़्यादा अच्छे से ढंग रूप से नहीं बना पाता हूँ, उसके लिए क्षमा। आज हम जो है तोरण द्वार, जिसे आर्च या उर्दू शब्द में उसे मेहराब कहा जाता है, उसे बना रहे थे। तो उसकी तैयारी के लिए हम सुबह से ही एक दिन पहले से जुट गए थे, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग दादाजी जो हमारा घर बना रहे हैं, उन्होंने अपने हाथों के जो उपकरण होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया, उपयोग किया और उन्हीं से उसे बनाया। उसके लिए हमने कुछ प्लाईवुड के टुकड़े लिए। उन प्लाईवुड के टुकड़ों को हमने दरवाज़ा जो हमने पहले से ले रखा है उस दरवाजे के ऊपर रख कर काट लिया। काटने के बाद उसको इस प्रकार का शेप दिया। इस प्रकार के दो ढांचे हमने बनाए। उन दोनों ढांचों को बहुत अच्छे से मजबूती से तार से बांध के और खीलों से ठोक कर हमने मजबूत बनाकर रख दिया। अन्य कई जानकारियाँ हम आपके साथ वीडियो में साझा नहीं कर पाए, क्योंकि हम इतने अच्छे वीडियोस नहीं बना पाते। हमें कार्य भी करना होता है, साथ साथ वीडियो भी बनाना होता है। अन्य कोई हमारे पास प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार के हमने दो ढांचे बनाकर उनको तोरण द्वार पर रख दिए। तोरण द्वार पर रखने के बाद हमने उनमें बहुत ज़्यादा नपती तोल करने के बाद दो साइड में सपोर्ट के लिए लंबे पटिए लगाए, बीच में एक पटिया लगाया मजबूत। उसके बाद हमने उन पट्टियों के ऊपर ईंट रखकर उन ढांचों को बहुत बहुत बारीकी से 4-5 बार निकालने, चढ़ाने, उतारने के बाद उसको प्लेस किया। इतनी कठिनाई इसलिए हमें आई क्योंकि हमारा जो दरवाज़ा था, जो द्वार है, वह पहले से ही था, उसमें आर्च बनी हुई थी। उसी आर्च का नाप कर हमें बनाना था। अगर थोड़ा भी बड़ा छोटा होता तो हमारा दरवाज़ा नहीं लगेगा। इसलिए हमने बहुत बहुत सावधानी रखकर इसे रखा। उसके तत्पश्चात हम इस पे वही एरंड के पत्थर, एक एरंड के पत्थर में कम से कम 10 से 12 किलो वज़न होता है, उसको रखते गए समतल रूप में। और यह धीरे धीरे बहुत सावधानीपूर्वक कार्य किया तो इस तरह से आर्च बनेगी। जब बीच में आएगा इस तरह से ये पत्थरों को रखने के बाद, तो उसमें एक लॉक सिस्टम होता है जिसे की सिस्टम कहते हैं, जिसे डार्ट कहते हैं हमारे हिंदी शब्द में। वह डार्ट हम वहाँ लगा देंगे तो यह सारे पत्थर को लॉक लग जाएगा और यह रुक जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी हम अभी आपके साथ साझा नहीं कर पाएंगे, उसको अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इन काले पत्थरों का इस्तेमाल और सिर्फ चूने से ही इसको जोड़ा है। इसके ऊपर, इस खोखे के ऊपर जो ये ढांचा दिख रहा है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक इन पत्थरों को इस तरह से प्लेस किया गया कि वो इस झुकते हुए कर्व के फॉर्म में आ जाए और बीच में एक डांट, चाबी या की उसे कहते हैं, वह लग जाएगी, वह लॉक लग जाएगा। लॉक लगने के बाद उसे निकालेंगे तो ही ये पत्थर निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। पुराने जितने भी वैदिक भवन हैं या पुराने जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, घर बने हुए हैं, उन सभी में इसका उपयोग किया गया है। उपयोग घर की छत बनाने में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता था। तो हम आपको दिखा देते हैं कि आगे हमने क्या किया। यहाँ जो कार्य है बहुत धीमी धीमी गति से चल रहा था, क्योंकि जो कार्य करने वाले दादाजी है वो बहुत उम्र वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दो पट्टियों का सहारा लिया आइट साइड में, बीच में दो पट्टियाँ रखकर, और कहीं लकड़ियों की मदद से हमने इसको रखा है। हम आपको पीछे से एक बार इसका दिखा देते हैं। पीछे से ये इस प्रकार से दिख रहा है। सामने हमारा मेन रोड है, यह हमारा विजय द्वार है और अंदर से ईंटों का स्वरूप है, आगे से पत्थर है और पीछे से ईंटें लगाई गई है। 14 इंची की दीवार है, बहुत मोटी दीवार बनाई गई है। जो सामने चूने का घोल तैयार हो रहा है, चूना गला हुआ है। तो अंदर से इस प्रकार से ईंटें दिखेंगी और बाहर से पत्थर रहेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 2-3 पत्थर लगाए हैं आज और कार्य यहाँ तक पहुँचा है। अब अगला जो कार्य का अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, किस तरह से हमने डार्ट को तैयार किया, तोरण द्वार को तैयार किया।
ये देखिए, एक बार और फिर से इस पर नज़र मारिए। आपका कोई भी प्रश्न होता है तो ज़रूर से ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। वैदिक भवन के निर्माण का प्रचार प्रसार ही हमारा उद्देश्य है और हमारी भारत की संस्कृति बची रहे। उसके तत्पश्चात हमने यहाँ पर एक छेद किया है, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो एड़ी चुमालिया के रूप में है। यहाँ एक नीचे छेद होगा, एक ऊपर होगा, जिससे ही चलेगा। इसमें हिंज नहीं लगते हैं, किसी भी प्रकार का लोहे का और इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो एक नीचे रहेगा होल पास और एक ऊपर रहता है। इन दो ही चीज़ों का उपयोग होता है, उसी पर पूरे दरवाजे का भार टिका होता है। तो साथियों, इस प्रकार से हम धीमी गति से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सभी का प्रोत्साहन हमारे साथ है। धन्यवाद। जय श्री राम सभी को। सादर नमस्ते। आपका कोई भी प्रश्न होता है तो ज़रूर से हमें संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। और हमें कई लोगों के प्रश्न प्राप्त होते हैं, कई लोगों ने हमसे ड्राइंग्स भी मांगी है और विवेक जी भी काफ़ी मदद करते रहते हैं हमारी। तो विवेक जी को भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। सादर नमस्ते।